बात दिल्ली की करते हैं, जहां पे दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी मामले का खुलासा किया है। तांत्रिक कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तंत्र मंत्र और लूटपाट के चक्कर में हत्या की गई। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों के शव एक ही कार से बरामद हुए थे और जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, गहराई से पड़ताल की तो इसमें तंत्र और कई और एंगल निकले। कमरुद्दीन यूपी का रहने वाला है। इसने गाजियाबाद के लोनी में अपना अड्डा बना रखा था और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई बातों का खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि कमरुद्दीन 2 लाख रुपए का 3 करोड़ रुपए बनाने का झांसा देता था। लोगों से कहता था कि धन वर्षा करा देगा और इसी की आड़ में वो लूटपाट और हत्या कर देता था। शुरुआती जांच में पता चला कि लड्डू में जहर मिलाकर इसने 3 लोगों को कार में मार डाला और फिर वहां से भाग गया। इस वक्त हम लोग ढोंगी कमरुद्दीन के घर के अंदर मौजूद हैं और घर के अंदर आप देखिए उसने जो दुकान है उसके पीछे ये पीर बाबा बना रखा है और यहीं पर वो बैठता था, किसी का इलाज करता था तो किसी को कहता था कि धन वर्षा करा दूंगा, 2 लाख रुपया दीजिए, 3 करोड़ रुपए में बदल दूंगा, 3 करोड़ की वर्षा होगी, ऐसी बातें कहता था और लोग उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते थे। आप सोचिए कि पिछले 7 सालों से जो अब तक की जानकारी मिली है कि वो यहां पर रह रहा था। हालांकि इस दौरान उसे पुलिस ने पकड़ा, यहां से ले भी गई, लेकिन आस पड़ोस के लोग उससे घबराते थे। जो हमने बात की, लोगों का कहना है कि लोग डरते थे कि कहीं कुछ कर देगा, क्योंकि कोई उसे तांत्रिक के रूप में जानता था, कोई उसे बाबा कहता था, हर मर्ज की दवा इसके पास है ये कहता था, धन वर्षा तो कराने का ये दावा करता ही था। इसी दौरान लक्ष्मी इसके संपर्क में आई और लक्ष्मी अपने पति का इलाज कराने पहुंची। ठीक इसी जगह पर अब से 3 महीने पहले लक्ष्मी अपने पति के साथ पहुंची और यहीं पर बैठकर उसने एक ऐसा स्वांग रचा कि उसने जब शॉल हटाया तो उसमें से पैसे निकले, गिरे अलग अलग जगहों पर, और उसने कहा कि ये धन वर्षा है, ये एक तरीका है जिससे कराया जा सकता है, एक तय वक्त पे होता है, पैसा जमा करो, मैं तुम पे भी धन वर्षा करवा दूंगा। लक्ष्मी उसकी बातों में आ गई और इसके बाद लक्ष्मी ने अपने 2 जो उनके दोस्त थे, शिव नरेश और इसके अलावा रणधीर, उनसे बात की। 2 लाख रुपया लेके वो लोग पहुंचते हैं रविवार 8 फरवरी को। यहां पर उन लोगों ने बात की, गाड़ी में बैठा और इतना शातिर है ये कमरुद्दीन कि आप सोचिए जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने कोशिश ये की कि वो किसी सीसीटीवी में ना दिखे। गाड़ी में बैठ के वो उन लोगों के साथ पहुंचा पश्चिम बिहार तक, लेकिन तैयारी उसने कर रखी थी, जहरीला लड्डू उसने तैयार रखा था और पश्चिम बिहार पहुंचने के बाद उसने तीनों को जहरीला लड्डू दिया जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल मिले थे, कोई बेहोशी का और कोई तुरंत जान ले ले, इस तरीके के। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इस पूरे मामले पर आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। इसको जब पूरी पूछताछ की गई, उस दिन के घटनाक्रम को पूरा रिक्रिएट किया गया तो इसका नाम आया, इससे सस्टेन्ड पूछताछ की गई, उससे इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया तो फाइनली ही कन्फेस्ड कि इसने ही ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसने पैसों के लालच में दिया है और इसने कुछ जहरीला लड्डू देके इनको मार दिया। 2 लाख का 3 करोड़ बना देगा, ये लालच ये किस बेस पे देता था? धन वर्षा कराने का क्या ये बताता, कहता क्या था लोगों को? ये इनिशियली तो विक्टिम इसके पास आते थे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड की तबीयत खराब है ठीक कर दो, तो ये झाड़ा वाड़ा दे के ठीक कर देगा उस टाइप से। लेकिन उसी में मौका देख के जो ऐसा विक्टिम इनको लगता था कि भाई, इसको लगता था कि ये है जो मेरे ट्रैप में फंस जाएगा, तो उसको ये एक जादू टाइप का दिखाता था जिसमें शॉल वॉल से किसी चीज़ से पैसे निकाल के दिखाता था और फिर अपनी चीज़ को इसको ये और जो उनको विश्वास हो जाता था अपने ट्रैप में लेता था और उसके हिसाब से फिर ये आगे अपने इनको ट्रैप करता था। पकड़ा कैसे सर आपने इसको? पकड़ने के लिए जैसा कि बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में था, सीसीटीवी भी खंगाले गए और बाकी लोगों से पूछताछ की गई। तो ये जो लेडी है, इसका हस्बैंड, ये उसको हेल्थ इश्यूज थे तो वो किसी ने ये बाबा रेफर किया, ये उस बाबा के पास गए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ।